ये देखें जी, ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। वो देखो उधर आगे तक गली है। ये है बाकू की गलियां। ये देखो जी, ये यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जिसे कहते हैं रहायशी पजीर लोग। ये देखो, ये माशाल्लाह ओल्ड बाकू की खूबसूरत सी मस्जिद है। तो ये थोड़ा बहुत आपको मैं दिखाती हूँ। देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका फातिमुल ज़ोहरा माशाल्लाह। और इधर अंदर देखें, ये पेपर कुरान शरीफ पे ना, पेपरों पे वेट स्टोन रखे हुए हैं ताकि जो पेज है वो हिले ना। इसके बाद हम आ गए थे म्यूज़ियम। तो ये छोटी जो बुक है इस म्यूज़ियम में है। ये देखें, कुरान शरीफ की जो सबसे छोटा कुरान शरीफ है वो भी आपको बाकू के म्यूज़ियम में मिलेगा। उसके अलावा बाइबल भी है। ये हमारा माशाल्लाह छोटा सा कुरान शरीफ है। तो इधर छोटी से छोटी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें हमारी मेन कुरान शरीफ जो है वो भी इन्होंने रखी हुई है। तो क्योंकि है ये अपना क्या कहते हैं इस्लामिक कंट्री, तो ये अब अमरीना और अलीना ये छोटे छोटे कुरान शरीफ देख रही थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये हम देखते हैं। ये छोटा सा इन्होंने देखा, कहती हैं अम्मा ले लेते हैं। फिर मैंने इन्हें कहा मत लो, क्योंकि देखो ये तो इतना छोटा पढ़ा भी नहीं जाना। कुरान शरीफ का तो मतलब ये है कि अगर आपके घर में है तो आप उसको पढ़ो खोलो। तो ये वैसे ही दिखा रही थी। इसके बाद हम आ गए इधर। तो ये बहुत प्यारा खूबसूरत था सेटअप था। ऐसे लग रहा था जिस तरह हम किसी के शूट पे पहुंच गए हैं, ड्रामे के। बिल्कुल प्रॉपर ये देखिए किला बना हुआ है, जिस तरह के आपने सुल्तान या उर्तुगुल में देखा होगा। मैंने भी आपको बताया है, ये बिल्कुल उसी तरह का था अंदर से। तो इन्होंने इसको रेस्टोरेंट सा बनाया हुआ है। एक लेडी बैठी हुई थी, उसके अलावा और कोई भी नहीं था। तो हमने कहा चलो देखते हैं इसकी प्राइसेस क्या है। तो हम भी खाना खाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा मुगली स्टाइल सा लग रहा है। लॉन्ग सा टेबल है और फिर राउंड टेबल्स भी हैं। बहुत खूबसूरत सा व्यू था। तो अब हमने कहा नीचे चलते हैं, मगर नीचे जाने के लिए ये सारा हमें गुजर के जाना था। खुरम और फरहान तो आगे आगे थे और ये रास्ता देख रहे थे कहाँ से नीचे जाने का है। ये देखिए जी, यहाँ की स्टेयर्स कहते सी थी, बिल्कुल किले की स्टेयर्स थी और इतने बड़े बड़े स्टेप थे कि हकीकत में जब मैं यहाँ से ऊपर चढ़ी, मैं क्या बच्चे भी उसको स्टेप को हाथ लगा के ऊपर चढ़े थे। तो ये नीचे जी हम पहुँच चुके हुए हैं। इन्होंने कहा है कि आपको बुक करवाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी कोई यहाँ पे अभी बुकिंग हुई है। और अक्सर रेस्टोरेंट में इवनिंग के टाइम जो है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक गाने वगैरह होते हैं। कल भी हम जब गए थे, फरहान बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक बहुत लाउड था। तो फरहान को म्यूज़िक लाउड हो तो इसको बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो हम वहाँ से निकले और फिर इसके बाद हमने कहा चलो खा पी लिया है। अब हमने कहीं और पे खाना खाया, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वही बात है, थोड़ा सा एंजॉय बच्चों के साथ भी करना पड़ता है। बच्चे भी कहते हैं कि अब बस कर दे, कैमरा रख दें साइड पे, हमारे साथ बातें करें, हमें जा रही हैं। तो ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इस कंट्री से कि इन्होंने अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो ये एक टनल्स है, तो इधर से हम निकलेंगे और फिर उसके बाद एक यहाँ का सबसे फेमस शॉपिंग मॉल है। तो वैसे भी हमारा लास्ट डे है, कल से हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी जर्नी। तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ खैर रखे, तो वो जो हमारा सफ़र होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने बाकू से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। आप सबको ये तो पता है जो मेरी वीडियो शुरू से ही देख रही हैं कि मैं यूके कैम्ब्रिज हेवर हिल से आई हूँ। पहले मैंने वहाँ पे इस्तांबुल में अपना स्टे किया था। उसके बाद मैं अब इधर बाकू आई हूँ और बाकू से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है हमें नहीं मिली, और क्योंकि महंगी भी थी तो हमने पहले एक जगह पे जाना है, वहाँ पे हमारा 1 नाइट स्टे है। वो हमने किधर जाना है आप गेस करें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप सबका क्या ख्याल है
कि मैं दोबारा इस्तांबुल जाऊंगी या मैं किसी और कंट्री जाऊंगी, ज़रूर मुझे बताना। मेरा 1 नाइट का स्टे है। बाकू से जब हमने निकलना है तो हमने किधर जाना है। ये आगे जी शॉपिंग मॉल, इतना खूबसूरत था ना ये भी, तो बड़ा नाइस था हकीकत में, बहुत अच्छा डेकोरेशन थी इसकी। तो उसके अलावा जहाँ के जितने भी हैं सारे यहाँ पे वो ब्रांड मौजूद थे। तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा इसकी वीडियोस बनाती हूँ लिफ्ट की भी। और क्योंकि फ्लावर्स वगैरह वैसे ही मुझे पसंद है, तो ये ऊपर 6 फ्लोर तक था, तो उधर से ये सारा नीचे तक इनकी ये फूलों की जो बेल होती है जा रही थी, और ये मिडल में छोटा सा कैफ बना हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको भी हम ले लेती हैं। तो कल हमारी फ़्लाइट है और कल हमारी सुबह सुबह की फ़्लाइट है, यानी हमने सहरी टाइम निकलना है। तो इसके बाद हम टाइम पे घर आज पहुंचेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। ये साथ ही मॉल के अंदर ही था बच्चों का प्ले एरिया, तो बच्चों ने कहा कि हमने इधर आना है। तो इधर भी वो कार्ड सिस्टम था जिस तरह यूके में होता है, आप क्रेडिट डलवा लो, टॉप अप करते रहो और जितने बच्चे चाहे राइड्स ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने इसमें 30 तक करवाया है। तो इसमें ये सारी राइड्स वगैरह है, अपनी मर्ज़ी के सारे ये बच्चे ले रहे थे, इनको जो जो सी पसंद थी। ये अंदर मॉल के अंदर थी। फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, देखो यहाँ के यही मज़ा है ना, हर जगह पे हलाल चीज़ है। तो ये भी सारी जेलीज जो थी विदाउट जेलेटिन थी, तो हमने कहा चलो जेलीज लेते हैं। उसके बाद हम निकले तो ये एक प्यारी सी खूबसूरत सी शॉप थी, और ये इतनी अच्छी थी, कोजी शॉप थी। और बाकू में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और ऐसी कोजी शॉप्स हैं। तो देखिए इसका इंटरेस्ट कैसा था, और अंदर जाके ये शॉप थोड़ी, यहाँ पे ये हनी इनका खालिस पड़ा हुआ है। उसके अलावा सारे ऐसे ही थे, एज अ प्रेजेंट देने के लिए गिफ्ट्स थे। ये अनार तो मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ का नेशनल फ्रूट है। तो इधर हमने देखा और मैग्नेट्स से लिए, क्योंकि मैग्नेट्स के अलावा यहाँ पे और कोई शॉपिंग करनी भी नहीं थी। ज्वेलरी वगैरह मैं इतनी वो पहनती नहीं हूँ आर्टिफिशियल, तो गोल्ड भी मैं इतना नहीं पहनती। तो ये थोड़ी सी वीडियो बनाई, यहाँ पे बच्चे भी थक रहे थे। तो अच्छा, मुझे उम्मीद करती हूँ ये आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपको एक मज़े की अज़रबैजान मैं दिखाती हूँ। उनका यहाँ पे एक स्टैचू है ओल्ड बाकू में ही। ये मैं ओल्ड बाकू पहुँच गई हूँ, ये वहाँ की शॉप है, ये देखें जी। ये है अज़र जिनका नाम है, और ये हमारे हैं भाईजान, इनको कहते हैं अज़रबैजान ना। हो रहा अच्छा, ये किसी की हिस्ट्री है भाई, गलत इंफॉर्मेशन है, ये अज़रबैजान नहीं है, ये है राजस्थानी भाई।